हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि केवीएस एंड वीएस टीचिंग का फॉर्म कैसे भरना है। 1 बाय 1 सारी चीज़ें आपको बताएंगे। इसका जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो 14 नवंबर से स्टार्ट और लास्ट डेट जो है इसकी 4 दिसंबर 2025 है। तो चलिए हम आपको फॉर्म भरना बताते हैं। फ़ीस वगैरह आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट कमिश्नर और प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल की जो फ़ीस है वो 2800 है। ST/SC कैटेगरी की 500 रुपये और अदर जैसे PGT TGT वाले हैं तो उनकी फ़ीस 2000 है और ST/SC की 500, यानी कि आपकी पोस्ट वाइज आपकी फ़ीस वगैरह इसमें सारी चीज़ें 1 बाय 1 बताएंगे। सबसे पहले आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पे दिया होगा इसके चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिया होगा रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद सबसे नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको फ़ीस दिया है किस पोस्ट के लिए कौन सी कितनी फ़ीस है, सारी चीज़ें दी हैं। तो आप यहाँ से फ़ीस वगैरह फ़ीस स्ट्रक्चर देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको PGT TGT PRT का फॉर्म भरना है तो आपकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस 500, यानी कि टोटल जो आपकी फ़ीस लगेगी 500 लगेगी। और जैसे मान लीजिए आपको सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की भरना है या MTS वगैरह की भरना है तो उसकी फ़ीस भी 500 रुपये है। तो अब नीचे आएंगे, सबसे नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेक बॉक्स पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट का नेम, उसका फादर्स नेम, यहाँ पे मदर्स नेम, उसके बाद यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। जेंडर जो भी है जेंडर वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नेशनलिटी है मतलब कि आइडेंटिटी टाइप्स आपने जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अदर विद आइडेंटिफिकेशन मार्क में यहाँ पर आधार कार्ड हम ले लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म कर देंगे कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, DOB और कंफर्म जेंडर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस हम डाल देंगे, जो भी हमारा एड्रेस है, लोकेलिटी है, सब लोकेलिटी है। यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नीचे आएंगे, जो भी आपका स्टेट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड डिस्ट्रिक्ट अपना डाल लेंगे, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट वो डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पिन कोड डाल देंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ईमेल आईडी, कंफर्म ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर डाल लेंगे। कंफर्म मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पे यदि आपका एड्रेस सेम है तो आप सेम एड्रेस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप एक पासवर्ड बना लेंगे स्पेशल कैरेक्टर। मान लीजिए आपका नाम रमेश है तो आप रमेश@123 करके इस तरह बना लेते हैं। कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी डाल देंगे, इन केस आप जैसे भूल जाते हैं पासवर्ड तो आप इसको यहाँ से रिकवरी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम डाल दिए पासवर्ड, यहाँ से कैप्चर कोड डाल के यहाँ से सबमिट कर देंगे। उसके बाद हमारा एप्लीकेशन नंबर हमको जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम भर उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक कर देंगे। कंप्लीट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर्सनल डिटेल पे क्लिक कर देंगे। पर्सनल डिटेल पे क्लिक करने के बाद आपकी डिटेल यहाँ से खुल कर आ जाएगी। यहाँ से आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं नेशनलिटी आपकी क्या है, आप नेशनलिटी कर लीजिएगा। और जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। कंफर्म कर लीजिएगा जो भी कैटेगरी है। डिसेबिलिटी के बारे में पूछ रहा है तो ये है तो यस करिए, अदरवाइज नो करिए। पूछ रहा है सर्विसमैन है तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज नो करिए। अगर आप KVS वगैरह में एम्प्लॉई हैं तो यहाँ से डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो यहाँ से नॉट अप्लीकेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस वगैरह या किसी टाइप्स में है तो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको एक विजिबल मार्क बताना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे विजिबल मार्क लिख देंगे। आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा आप सिंगल एंड मैरिड हैं तो वो डाल दीजिएगा। यहाँ से आप कैप्चर कोड डाल दीजिएगा। कैप्चर कोड डालने के कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से कैप्चर कोड डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यस पे क्लिक कर दिया। सेशन एक्सपायर हो गया, फिर हमको लॉगिन करना पड़ेगा। उसके बाद हम यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। यहाँ पर आप फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। आपको 10 से 200 KB में अपलोड करना होगा। JPG या JPEG फॉर्म में अपलोड करना पड़ेगा। और सिग्नेचर आपको 10 से 50 KB में अपलोड करना पड़ेगा, JPG फॉर्म में, JPEG फॉर्म में। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपलोड करने के बाद यहाँ से कैप्चर कोड डाल देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, यस किया। उसके बाद यहाँ से हम क्लोज़ कर दिया। उसके बाद नीचे आ गए। उसके बाद प्रोफाइल प्रीव्यू ऑप्शन आ गया है। यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं जो डिटेल आपने भरा है वो सही है कि नहीं है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ से आपकी फ़ोटो अपलोड मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आप अगर सारी चीज़ें सही हैं तो आप चेक बॉक्स पर क्लिक कर देंगे। और जो भी चीज़ें आपकी सही है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ से फ़ोटो वगैरह हमारी आ गई है। उसके बाद यहाँ से हम आई एग्री पे क्लिक करें, प्रोफाइल परमिशन पे कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद हमारी ये
कंप्लीट प्रोफाइल हो गई है। नीचे आएंगे, फिर से कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ से ईमेल आईडी पे हमारा एक OTP जाएगा, तो हम यहाँ से कैप्चर कोड डाल के यहाँ से हम अपना जो है OTP पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ से हम सबमिट गेट OTP पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर OTP हमारे मेल पे भेज दिया गया है। तो यहाँ से OTP देख लेंगे, जो भी OTP आई है हमारे, तो यहाँ से OTP डाल देंगे। चलिए OTP डाल के आपको दिखाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, हमारा 4 स्टेप कंप्लीट हो गया। उसके बाद अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे आपको देखना होगा किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। ये सारी चीज़ें आपको देख के ही अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमको नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, या हमको TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए नॉन TGT के लिए अप्लाई करना है, तो नॉन TGT वाले क्लिक कर देंगे, अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका क्या क्या इंश्योर करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा। उसके बाद नीचे आ जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल फॉर्म पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई डिटेल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, अब यहाँ पे दिया है किसके लिए आपको अप्लाई करना है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर के लिए, सीनियर के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, मतलब जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए हमको मल्टीटास्किंग के लिए अप्लाई करना है, तो मल्टीटास्किंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, मीडियम ऑप्शन पेपर क्या रहेगा, तो हम हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे। Tier 1 के लिए लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से कैप्चर कोड डाल देंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद नीचे आएंगे, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, यस पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे दिया होगा, फिर आपको 10th की डिटेल डालनी पड़ेगी। आपका 10th का पासिंग ईयर क्या है, 12th का पासिंग ईयर क्या है, ग्रेजुएशन का पासिंग ईयर क्या है, PG का क्या है। उसके बाद यहाँ से आप कैप्चर कोड डाल के सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से आप उसके बाद क्वालिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें डालने के बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद फाइनल प्रीव्यू आ जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए आपको 10th का मांग रहा है, तो आपका 10th का पासिंग ईयर और कौन सा स्ट्रीम है आपका वो डालिएगा, कौन सा बोर्ड है वो डालिएगा। परसेंटेज है तो ठीक है, नहीं CGPA वगैरह जो भी आपको वो डालिएगा। उससे 12th का भी डालना है आपको, उसका पासिंग ईयर क्या है, कौन सी स्ट्रीम है, कौन सी यूनिवर्सिटी है, परसेंटेज क्या है। उसी तरह ग्रेजुएशन का भी आपको डालना है। उसके बाद आपको PG का उसी तरह से डालना है। उसके बाद यहाँ से आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ फाइनल प्रीव्यू आएगा, तो हम फाइनल प्रीव्यू देख लेंगे। यहाँ पे यहाँ से हम फिर से कैप्चर कोड डाल देते हैं। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सारी डिटेल खुलकर आ जाएगी। आपका डिटेल वगैरह जो भी आपने भरा है उसको एक बार आप प्रीव्यू कर लीजिएगा। प्रीव्यू करने के बाद अगर आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आप यहाँ से फाइनल सबमिट कर सकते हैं। हम यहाँ से एक बार सारी चीज़ें देख लेंगे। उसके बाद यहाँ से एग्री करके फाइनल सबमिट करके आप पेमेंट यहाँ से हम कर पाएंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा।